एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि जब मध्य प्रदेश 1956 में बना था, उसके बाद से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस प्रकार हुआ है। तो आपको मालूम होगा, कल के वीडियो में राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि 1 नवंबर 1956 को कुछ राज्यों की स्थापना की गई, उसमें मध्य प्रदेश भी था। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा नोट्स है जिसे हम देखने वाले हैं अभी, वो है मध्य प्रदेश का गठन। तो इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1947 से 1956 में देश के आज़ाद होने के बाद 4 भागों को मिलाकर किया गया था। यहाँ 4 भाग से और राज्य भी हैं, बाकी मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 ही भाग शामिल किए गए थे। आप उनमें से जानते होंगे कुछ लोग, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट डी था, ये वाला पार्ट डी था, इस पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार आते थे। अब मध्य प्रदेश के गठन में अंडमान निकोबार की तो आवश्यकता होगी नहीं, आप नक्शे को देख के भी देख सकते हैं। तो पार्ट ए बी सी से ही मिलकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब ये पार्ट ए बी सी क्या थे, तो यहाँ थोड़ा सा उनके बारे में बताया कि पार्ट ए में ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी, इन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। और पार्ट बी और सी के अंदर देसी रियासतें शामिल थी। ठीक है, तो 1947 के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय में भारत में मध्य प्रदेश नाम से कोई रियासत या कोई जगह नहीं थी। उस समय में मध्य भारत प्रांत के नाम से जगह हुआ करती थी, जिसे मिडिल प्रोविंस कहा जाता था। तो श्रेणी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ABC 3 भाग थे, उनके तीनों की स्टेटों की तीनों की अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी। तो 1956 के पूर्व ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से इस हिस्से को जाना जाता था। इन्हें स्टेट ABC में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ जो स्टेट ए है, उसकी राजधानी नागपुर थी, और इसके अंदर सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड का हिस्सा आता था। इसी प्रकार स्टेट बी हुआ करती थी, इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी। ये 6 महीने राजधानी ग्वालियर रहती थी, 6 महीने राजधानी इंदौर रहती थी। इसमें पश्चिमी रियासतों को मिलाकर पार्ट बनाया गया था, ये वाला हिस्सा बनाया गया था। अगली स्टेट हुआ करती थी स्टेट सी, और इसकी राजधानी थी रीवा। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है भोपाल किसका हिस्सा था, तो भोपाल सी का ही हिस्सा था। इसके अलावा एक महाकौशल भाग भी था, जिसे आज हम जबलपुर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से स्टेट ए बी सी, तो एग्जाम में आती है स्टेट ए की राजधानी नागपुर, बी की राजधानी ग्वालियर इंदौर, और सी की राजधानी रीवा थी। अब हम मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया को यहाँ से समझना शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तब गठन हुआ, उसके बाद 2000 में एक बार पुनर्गठन हुआ। इस बीच में जो क्रियाएं हुई और किस चरण में राज्य के अंदर जिले बने, ये बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें मैंने बताया, सबसे पहले 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, वो फजल अली आयोग वाला, उसकी गठन किया गया। उसी की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यानी हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जन्मदिन 1 नवंबर 1956 का है। ठीक है, तो गठन के समय ही, जब वो गठन हुआ था उसी समय ही उसकी राजधानी भोपाल थी। पर भोपाल उस समय सीहोर की एक तहसील थी। सीहोर भोपाल के पास है, आज एक जिला है, पर उस ज़माने में इस सीहोर के अंतर्गत भोपाल आता था। फिर 1956 में जब गठन हुआ तो उस समय में हमारे पास 43 ज़िले थे। ठीक है, तो उस समय में जो जो बदलाव हुए वो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पार्ट ए जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के हिस्से के अंतर्गत शामिल कुछ ज़िले जो महाराष्ट्र को वापस दे दिए गए, जो पहले पार्ट ए में थे। कौन कौन से हिस्से थे उसमें? अकोला था, अमरावती था, बुल्ढाना था, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा। ये सब मुंबई को वापस कर दिए गए, और मुंबई नाम का नया, मुंबई पहले एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसी से महाराष्ट्र अलग हुआ है। ठीक है, अगला है, उसी समय में बता रहे हैं कि तत्कालीन मुंबई राज्य जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये बताया था कल के राज्य पुनर्गठन आयोग में, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, तो उस समय में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान जो मंदसौर जिले की सुनेला टप्पा, ये सुनील टप्पा गलत लिखा है, इस जगह सुनेला टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, और भानपुर तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और आगे पार्ट सी में भी ऐसे ही कुछ चेंज था। उसमें बताया कि राजस्थान के कोटा की सिरोंज, इम्पोर्टेंट है,
तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार के छोटे मोटे बदलाव करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। फिर जब प्रशासनिक रूप से आवश्यकता महसूस हुई तो 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए। 2 नए ज़िले कौन से थे? पहला था आपके पास में भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। भोपाल तो आप अभी भी जानते हैं, राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 26 नवंबर 1972 को जिलों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 45। 43 गठन के समय थे, 2 बाद में बन गए, तो 45। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे गए तो 25 मई 1998 को BR दुबे कमेटी ने सिफारिश की कि 10 नए ज़िले और बनाए जाएं, और कुछ समय बाद उस 1998 में ही सिंहदेव कमेटी ने नए 6 ज़िले बनाने की सिफारिश करी। तो इस प्रकार से 16 ज़िले बनाने की मांग उठी। ठीक है, अब 45 पहले से थे और 45 में अगर 16 जोड़ देंगे आप तो टोटल ज़िले कितने हो गए? 61। तो 61 ज़िले हो गए और 12 संभाग हो गए। तो यहाँ तक की ये पूरी कहानी आपको समझ में आना चाहिए। तो उस समय जो ज़िले बने 16 ज़िले, तो 16 में से जो 6 ज़िले हैं वो हमारे पास रह गए, डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर और उमरिया। बाकी 10 ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में भी टोटल 61 ज़िले और 12 संभाग थे। बट 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना और छत्तीसगढ़ 16 ज़िले और 2 संभाग लेकर अलग हो गया। अब आप सोच के देखिए, 45 जो आपके पास 61 जो ज़िले थे, 61 में से आपने अगर 16 घटाएंगे तो आपको 45 मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि गठन हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के पास जिलों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 45 रह गई। और 15 अगस्त 2003 को फिर नए 3 ज़िले बनाए गए। इन 3 ज़िलों में खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर बना। तो 45 और 3 ये हो गए 48। अब 2008 में फिर पुनः 2 ज़िले बने, अलीराजपुर को झाबुआ से और सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। तो 2 ज़िले ये हो गए, 3 ज़िले ये, 2 ज़िले ये, 3 और 2 5 और 45 पहले से थे। इस प्रकार सन 2000 से लेकर 2008 के बीच में टोटल 5 नए ज़िले बने और टोटल ज़िलों की संख्या हो गई 50। इसी कड़ी में सन 2013 में फिर नया ज़िला बनाया गया जो शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना और वो मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला था। ठीक है, 1 अक्टूबर सन 2018 को टीकमगढ़ ज़िले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निवाड़ी नाम का नया ज़िला बना। तो इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है? 52। तो इस प्रकार से एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार ज़िलों की संख्या बढ़ी है और किस तरीके से शुरू में 43 ज़िले थे और वर्तमान में 52 ज़िले हैं। इन नोट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको इनसे सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।